नमस्कार, देवभूमि चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज हम करने जा रहे हैं एकादशी पूजन। एकादशी जो कि हर माह 2 आती हैं। पूजन की विधि लगभग सभी की सेम होती है, इसीलिए आज हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि पूजन आपको किस प्रकार से करना है, और साथ ही बताएंगे कि जो आने वाली एकादशी है, कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी, ये अक्टूबर महीने में आने वाली एकादशी है, दिवाली से पहले। तो ये एकादशी किस दिन होगी, व्रत किस दिन करना चाहिए, 27 अक्टूबर को या 28 अक्टूबर को, पारण किस प्रकार से करना चाहिए, पारण की विधि क्या होगी, पारण की विधि के साथ भोग क्या लगाना है, मंत्र आदि क्या बोलना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। सब कुछ यहाँ करके दिखाएंगे आपको। और जो पूजा की विधि होगी ना, वो इतनी साधारण और सरल होगी कि सामान्य से सामान्य जन भी अपने घर में पूजा कर सके। इसको कठिन बनाने का प्रयास हमारा नहीं है। हमारा प्रयास है कि इसको इतनी आसान विधि से करें कि सभी लोग, सामान्य आदमी भी अपने घर में इस विधि का लाभ लेके और भगवान का विधि पूर्वक पूजन कर सके, अर्चन कर सके और लाभ ले सके। आइए पूजा आरंभ करते हैं। पहले आपको बताते हैं सामग्री के बारे में। देखिए, सामग्री में बहुत सूक्ष्म सामान है। मौली सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों के घर होती है। अक्षत, रौली, दीपक घी का, धूप और पुष्प, ये सामान्य सामग्री है। और ये जल का एक लोटा, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल हमने मिला लिया है। ये भगवान की तस्वीर जो सभी के घर में होती है। भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके घर में हो उत्तम है। अगर मंदिर में आपके नहीं है तो आप कृपया उसको स्थापित करें, और स्थापित कर रहे हैं तो स्थापित करने से पहले भगवान को पुष्प के रूप में पहले आसन दीजिए, और उसके बाद भगवान की तस्वीर को वहां पर आप स्थापित करेंगे। भगवान की तस्वीर को स्थापित करने के बाद आप जब पूजा आरंभ करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको अपने आप को इस योग्य बनाना होता है कि आप भगवान की पूजा कर सके। इसका विधान क्या है कि सबसे पहले आपको अपने आप को हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ धोने होते हैं। ये आचमनी है, इसको अपने हाथों पे थोड़ा जल लीजिए और उसको धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप जल आचमनी करेंगे। ओम माधवाय नमः, अपने हाथ पे जल लीजिए, पी लीजिए। ओम केशवाय नमः, पुनः जल लीजिए, पी लीजिए। ओम नारायणाय नमः, पुनः जल लीजिए, पी लीजिए। इस प्रकार से 3 बार जल लेना है, पी लेना है। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम। इसके साथ ही अब आप फिर से हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए। रौली, रौली अगर सूखी है, उसमें आपने पानी नहीं डाला है, मैंने पहले से डाल के रखा है, तो तिलक कीजिए। यहाँ से इस उंगली से, सबसे छोटी उंगली के साथ जो उंगली होती है ना, इस उंगली से आप लीजिए और अपने आप को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद यहाँ से मौली लीजिए और अपने हाथ पे मौली बांधिए। मैंने पहले से बांधी हुई है, क्योंकि मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ तो कहीं ना कहीं से बंधी जाती है। मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। अब आप, तो इस प्रकार से अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। आपने अपना आचमन, जलाचमन कर लिया है, और अब मौली बांध के तिलक करके अब हम भगवान की पूजा करेंगे। पूजा के लिए सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करना है, ये दीपक है, हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित जब हम करते हैं ना, तो हमें मंत्र बोलना चाहिए। आप बिना मंत्र के भी ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलते हुए भी कर सकते हैं। अन्यथा आप जब दीप प्रज्वलित करें तो एक मंत्र आपको बता देते हैं कि आपको क्या बोलना है। आप बोलेंगे ओम अग्निर्ज्योति स्वाहा, ओम सूर्यर्ज्योति स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो स्वाहा। इस प्रकार से आप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। अब आप सबसे पहले पूजा और व्रत का संकल्प करेंगे। आप किसी भी पूजा पाठ को जब करते हैं तो आपको पहले संकल्प लेना होता है, और उस संकल्प के अनुसार आपको करना होता है। इसके लिए आप अपने सीधे हाथ में पुष्प लीजिए, और जो भी दक्षिणा रखना चाहें वो दक्षिणा रखिए। कम से कम 1 का सिक्का, 1 रुपया तो रखना ही है आपको। और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे
रमा एकादश्याम पुण्यतिथियो अमुख वासरे, जो भी वार है वह वार बोलिए कि प्रभु आज के दिन हम एकादशी का व्रत व पूजन, कथा श्रवण आदि का संकल्प करते हैं। किसी उद्देश्य की पूर्ति, कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो वह कामना बोलिए कि अमुक कामना हमारी पूर्ण हो, इसके निमित्त हम ये एकादशी व्रत कर रहे हैं, हम इसको सफलतापूर्वक कर पाएं इतनी हमें शक्ति दें और इसका संकल्प ग्रहण करें। भगवान के चरणों में संकल्प को छोड़ दें। अब हम भगवान की पूजा करेंगे। भगवान की पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान को स्नान कराएंगे, अर्घ्य देंगे। पाद्य जलाचमने और स्नानम स्नानते, ये आपने भगवान को स्नान कराया। अब भगवान को साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। इस प्रकार से पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद प्रभु को रौले कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगाइए, ये भगवान को तिलक कीजिए। भगवान को तिलक करना है। तिलक करके पुष्प अर्पित कीजिए। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा, देखिए हमने तोड़ के रखा है पहले से ही, मौली का एक टुकड़ा, ये वस्त्रम वस्त्रांते अक्षतम पांतु अक्षतम धूप दीप दर्शनम, इस प्रकार से आप धूप दिखा सकते हैं। धूप दीप दर्शनम मुखमोजनार्थम नैवेद्यामि। तो अब हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में अगर आपके पास कुछ ना हो तो आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ और है तो अच्छा है, आप इस प्रकार से कोई मिठाई आपके पास है तो वो अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा नैवेद्य के रूप में आप मिश्री अर्पित कर सकते हैं। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स उनके पास होते हैं, उसको भी उपयोग में ले आते हैं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद अब आपकी ये जो पूजा है, पंचोपचार पूजा, ये यहाँ पर पूर्ण होती है। इसके बाद अब आपको कथा श्रवण करना है और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। 108 बार आपको जाप करना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए आज के दिन। पाठ आप ना कर सकें तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं, वीडियो हमने पहले से अपलोड किया हुआ है। पाठ अवश्य करें या सुने, ये अधिक फलदायी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपको कथा इस दिन अवश्य ही करनी चाहिए या सुननी चाहिए। कथा आपके इसी देवभूमि चैनल पर प्रत्येक एकादशी पर की जाती है, सुनाई जाती है। आप कथा का अवश्य ही आनंद लें और कथा अवश्य ही श्रवण करें। आप अगर अपने घर पर ऑनलाइन के माध्यम से कथा करवाना चाहते हैं, पूजन करवाना चाहते हैं, तो उसकी सुविधा भी हमारा देवभूमि ज्योतिष संस्थान आपके लिए लेके आया है। आप चाहें तो हमारे यहाँ से बुकिंग करा सकते हैं। दिवाली पूजन भी हमारे यहाँ से ऑनलाइन कराया जा रहा है, वीडियो कॉल के माध्यम से कराया जा रहा है। और प्रत्येक व्रत और त्यौहार की कथाएं और पूजन भी हम ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ से करवाते हैं। कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद भगवान को आरती करेंगे, आरती करके भोग लगाएंगे। भोग जब आप लगाएंगे ना, तो भोग आप आज के दिन फल का लगाएंगे या मीठे का लगा सकते हैं। फल का लगाएंगे तो आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा क्योंकि आजकल जो मीठा आता है, बर्फी या जो भी है, वो दूध की तो नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ बहुत कुछ मिक्स आ रहा है। इसकी वजह से आपका व्रत खराब ना हो, इसका ध्यान रखें और सिर्फ आप फल आहार ही ग्रहण करेंगे आज, और अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे। पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठ के स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दें। उसके बाद आप इसी पूजा स्थल पर आएं, दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, भगवान को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं और उसके बाद आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग के समय एक बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, आज के दिन पीले चावल का विशेष प्रावधान है। एकादशी को चावल वर्जित होता है, परंतु द्वादशी के दिन भगवान श्रीहरि को पीले चावल का भोग लगाया जाता है। ये उत्तम माना गया है। इसके अलावा आप फल का भोग भी लगा सकते हैं, खीर पूड़ी का भोग भी लगा सकते हैं। जब थाली भगवान के लिए भोग की लगाएंगे ना, तो उसमें यह ध्यान रखें
कि तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य होना चाहिए, तुलसी दल उसमें अवश्य होना चाहिए। और वो तुलसी दल भगवान के सामने थाली लाने के बाद ही आपको उसमें रखना है। ऐसा नहीं कि आप पहले से ही रख के लाएं, भगवान के सामने थाली ला के रखिए और उसके बाद तुलसी दल उसमें रखिए। जैसे कि अब क्योंकि वीडियो शूट कर रहे हैं तो मेरे पास चावल तो मैंने नहीं बनाए हैं, ये मिठाई मेरे पास है, हम इसका भोग लगाएंगे आज भगवान को। और इसमें अगर हम बात करें तुलसी दल की, तो ये तुलसी का पत्ता आपको रखना है, भगवान के सामने थाली रखनी है और उसके बाद पर्दा कर देना है। पर्दा करके भगवान से भोजन का निवेदन करना है। भगवान से भोजन का निवेदन करते हुए आप भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद 2 बार ताली बजाएंगे और पर्दा हटाएंगे, भगवान को जल आचमनी कराएंगे। इस प्रकार से ये जल आचमनी करने के बाद आप पूजा की जो आपकी प्रसाद की थाली है इसको उठा लेंगे, बाकी प्रसाद में मिला देंगे। और इसके बाद जो हमारा आखिरी पड़ाव आता है पूजा का, वो आता है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसके बगैर कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। पूजा को पूर्ण करने के लिए पुष्पांजलि अवश्य करनी चाहिए। पुष्पांजलि कैसे की जाती है? पुष्पांजलि के लिए हाथ में पुष्प ले लीजिए। इस प्रकार से आप हाथ में पुष्प ले लीजिए। हाथ में पुष्प लेके और भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इस पूजा में हमसे जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें। प्रभु, आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, अज्ञानी जीव हैं। प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद हमारी झोली में प्रदान करें। इसके निमित्त जाते हुए अब आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रान संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। इस प्रकार से भगवान को पुष्प अर्पित करें, पुष्पांजलि अर्पित करें, भगवान को नमस्कार करें और आप व्रत के पारण के लिए उठ सकते हैं। इससे पहले आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को निमंत्रण दें, उनके लिए भोजन बनाएं, भोजन कराएं, दान दक्षिणा आदि देके विदा करें। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आपको ब्राह्मण को दान देने के लिए दूध आदि का पैकेट आप ला सकते हैं, बिस्किट, या आप साथ में कुछ फल रख दीजिए, उसमें दक्षिणा रखिए और उसको आप भगवान को दान कीजिए। दान दक्षिणा देने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए और दान हमेशा योग्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए, जो कर्मकांड करता हो, भगवान की भक्ति करता हो, जो आपको आशीर्वाद देने के योग्य हो। इसीलिए इस प्रकार के व्यक्ति को ही आपको दान देना चाहिए। ये जो पूजा पाठ का दान है ना, ये ऐसा नहीं है कि किसी गरीब को दे दिया, नहीं, गरीब के लिए आपको मदद करनी है वो किसी और प्रकार से कीजिए। लेकिन जो पूजा पाठ का विशेष दान होता है ये ब्राह्मण के निमित्त, और वो भी योग्य ब्राह्मण के निमित्त ही कहा गया है। इसीलिए इस प्रकार से दान करने के बाद अगर आप दान करना चाहते हैं और आपके आसपास कोई मंदिर या ब्राह्मण नहीं है तो आप हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे संस्थान पर भी यूपीआई के माध्यम से हमें दान दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। दान करने के बाद आपको व्रत का पारण करना है और पारण के समय जब आप बैठेंगे तो आपको मंत्र बोलना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 5 बार इस मंत्र का जाप करना है और व्रत का पारण करना है। अब बात करते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण तिथि है कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी, ये किस दिन है, व्रत किस दिन किया जाएगा और इसका पारण कब करना है। एकादशी तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 27 अक्टूबर को सुबह 5:27 पर और ये समाप्त होगी 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर। इस प्रकार से दोनों ही दिन उदया तिथि में आप देखें तो एकादशी है, परंतु जो व्रत होता है ना वो द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ होता है। इसीलिए व्रत जो है वो किया जाएगा 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को हम व्रत करेंगे और 29 को करेंगे पारण। 29 को जब पारण करेंगे तो पारण के लिए शुभ समय रहेगा
सुबह 6:31 से और 8:44 तक। इस समय में आप व्रत का पारण कीजिए। पारण का जो नियम निर्धारित है वो ये है कि पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और सूर्योदय के बाद किया जाता है। द्वादशी तिथि में भी पहले 5.5 घंटे जो है ना, वो हरिवासर का समय होता है, इसीलिए उसमें पारण नहीं किया जाता है। इसके अनुसार जब शुभ मुहूर्त निकलता है तो उसमें हम आपको पारण का समय बताते हैं। तो इस समय में आप पारण करें। इस विधि से आप पारण कीजिए, भगवान का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय, क्योंकि जब भी आप भगवान का नाम लिखते हैं तो उससे आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी जब आप भगवान का नाम बोलते हैं ना, तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए आपको हमेशा भगवान की भक्ति के समय, कथा आदि सुनते समय, भगवान का वीडियो देखते समय अवश्य ही भगवान का नाम या मंत्र लिखना चाहिए। आप लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखें। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा देवभूमि ज्योतिष संस्थान का ये चैनल आपको सभी धार्मिक जानकारियाँ प्रदान करता है और जानकारी जो है वो सब पंचांग पर आधारित होती हैं और ज्योतिष शास्त्र या धर्म शास्त्र पर ही आधारित होती हैं। मन गढ़ंत तरीके से या अपने मन से हम कुछ नहीं बोलते हैं। जो शास्त्र कहता है, जो हमारी ज्ञान के अनुसार हमने पढ़ा है, हम वही आपको बताते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करते रहिए। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।